13 साला बच्चे ने वो कर दिखाया जो आपने आज तक सिर्फ फिल्मों में देखा या फिर सुना होगा। 13 साला बच्चे ने काबुल से दिल्ली तक बगैर टिकट बगैर वीजा के जहाज के पिछले गियर बॉक्स कंपार्टमेंट में छुपकर जिंदा सलामत सफर करके सबको हैरान परेशान कर दिया। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना। उम्र सिर्फ 13 साल और कारनामा ऐसा जो आज तक टॉम क्रूज या फिर अक्षय कुमार भी सरंजाम नहीं दे सके। अफगानिस्तान का इलाका है काबुल, वहां से एक जहाज उड़ता है, मंजिल है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन इस जहाज के अंदर एक ऐसा गैर मामूली वाकया पेश आता है जिसने सबको हैरान परेशान कर दिया। अब ये जहाज जैसे ही काबुल से टेक ऑफ करता है, एक बच्चा जो कि तजस्सुस का मारा हुआ है, जेब में टिकट नहीं, पासपोर्ट नहीं, वीजा नहीं, लेकिन सिर्फ एक ख्वाब है और एक सवाल है कि आखिर लोग जहाज में सफर करते कैसे हैं, जहाज में सफर करके महसूस कैसा होता है। वो बच्चा सीढ़ियों का, सीट का इंतखाब नहीं करता, वो जहाज के पिछली जानिब जाता है जहां पर गियर बॉक्स होता है, उस कंपार्टमेंट में छुप जाता है। जेब में ना पैसे हैं, ना टिकट है, ना शनाख्ती कार्ड है, ना वीजा है, कुछ भी नहीं है। जेब में है तो सिर्फ एक स्पीकर। अब ये जहाज जो है वो काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। जैसे जैसे बुलंदियों को छूता है ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, मगर ये बच्चा मौजूदाती तौर पर बच जाता है। काबुल से लेकर दिल्ली तक ये बच्चा सही सलामत नजारे करते हुए आता है। जैसे ही जहाज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, मुसाफिर उतरना शुरू करते हैं, तो ये बच्चा भी उस कंपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। यहां पर जो दिल्ली एयरपोर्ट पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार है, उनके कान खड़े हो जाते हैं कि ये बच्चा यहां पर कैसे पहुंचा। सबसे पहले तो उन्हें शक होता है कि शायद आसपास से कोई बच्चा इस जहाज को लैंड करते देखकर किसी तरह यहां तक पहुंच गया, मगर जब उसका लहजा देखते हैं, उसका हुलिया, उसकी जुबान देखते हैं, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये बच्चा भारतीय नहीं बल्कि अफगानी है, पठान है, और ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस जहाज में किसी तरह छुपकर यहां तक पहुंचा। मगर सवाल ये है कि आखिर ये बच्चा इतने खतरनाक तरीके से जिंदा सलामत दिल्ली तक पहुंच कैसे गया। तहकीकात होती हैं, 13 साल बच्चे से पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हें किसने भेजा। तो बच्चा हैरान परेशान हो जाता है, उनसे कहता है कि मिशन वो क्या होता है। मुझे तो सिर्फ एक तजस्सुस था कि आखिर जहाज में सफर होता कैसे है, जहाज में सफर करके महसूस कैसे होता है। उसके बाद जहाज की तलाशी ली जाती है, बच्चे की तलाशी ली जाती है। जहाज को बिल्कुल क्लियर करार दिया जाता है कि जहाज में ऐसी कोई गैर मामूली चीज नहीं है सवाए एक स्पीकर के, जो कि उसी कंपार्टमेंट से मिलता है जिसमें छुपकर वो बच्चा आया। तो बच्चे से पूछा जाता है कि ये क्या चीज है, तो वो कहता है ये तो मेरा खिलौना है, मेरा स्पीकर है जो कि मेरी जेब में था, लेकिन दौरान सफर ये मुझसे गिर गया। जिसके बाद पता चलता है कि ये बच्चा बगैर टिकट, बगैर वीजा, बगैर पासपोर्ट, सिर्फ तजस्सुस की वजह से बैठकर यहां तक आया। जहाज को और उस बच्चे को क्लियर करार देकर उसी जहाज से वापस उसके इलाके यानी कि काबुल पहुंचा दिया जाता है। पता ये चला है कि इस बच्चे का ताल्लुक सूबा कंदूज से है, मगर नाम और शनाख्त जाहिर नहीं की गई। यहां पर बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला सवाल सिक्योरिटी रिस्क पर है कि कैसे एक बच्चा जहाज तक पहुंचा, रनवे तक पहुंचा और फिर काबुल से दिल्ली तक आ गया, और वो भी इतने खतरनाक तरीके से। आपको मालूम है कि जैसे जैसे जहाज बुलंदी को छूता है, ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम हो जाता है, और अगर आप इस जगह छुपकर सफर करते हैं और खुदा न खास्ता अगर आप गिर गए तो बचने का इम्कान बिल्कुल सिफर है। लेकिन ये बच्चा मौजूदाती तौर पर ना सिर्फ बच गया, जिंदा सलामत यहां तक पहुंच गया, मगर बहुत सारे सवालात भी खड़े करके आया कि आखिर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो कहां थे, ये बच्चा कैसे पहुंचा रनवे तक, कैसे गियर बॉक्स कंपार्टमेंट तक पहुंचा, कैसे वहां से दिल्ली तक आ गया। अफगानी तो ये कहते हैं कि हमारे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी रनवे तक नहीं जा सकते, और अगर कोई गलती से सिक्योरिटी एहलकार भी रनवे तक पहुंच गया तो हम जहाज को रोक देते हैं, जामा तलाशी ली जाती है, जहाज को सर्च किया जाता है और उसके बाद जो ऑपरेशन है वो दोबारा बहाल किया जाता है। अब जहां पर एविएशन के सिस्टम पर सवालात हैं, सिक्योरिटी रिस्क पर सवालात हैं, लेकिन साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि कितना बड़ा मौजूद है कि 13 साल बच्चा काबुल से दिल्ली तक इतने खतरनाक तरीके से, बगैर किसी मास्क के, बगैर ऑक्सीजन के, इतने खतरनाक तरीके से काबुल से दिल्ली तक जिंदा सलामत पहुंच गया। कैसे पहुंचा? सिर्फ एक सवाल था कि आखिर जहाज में सफर होता कैसे है और जहाज में सफर करके महसूस कैसा होता है।